नमस्कार दोस्तों। ECCE एजुकेटर्स की जो संविदा वाली वैकेंसी आई हुई है उसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। क्या कुछ सूचना है, कैसे आप लोगों के आवेदन होंगे, ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। अलग अलग ज़िलों में सीटों की संख्या को लेकर तो जानकारी मिल चुकी है कि सभी अलग अलग ज़िले में कितनी सीटें हैं, लेकिन जो अलग अलग सीटें हैं, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, ये चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं है, या फिर अगर होंगी तो उसकी जानकारी जो आपका विभाग है, जो कराने वाले जो है इस भर्ती को विभाग होंगे उनके पास होगी। और केवल जो सार्वजनिक चीज़ें हुई हैं वो यही हुई हैं कि आपका टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल 75 ज़िलों की, और अलग अलग ज़िले में टोटल कितनी वैकेंसी है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज में 287 एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के साथ संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में 10,684 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर की भर्ती करने का निर्णय लिया है, और इसके तहत प्रयागराज में 287 एजुकेटर की तैनाती होगी। इसमें से 23 एजुकेटर PM श्री स्कूलों में, जबकि 264 अन्य आंगनवाड़ी में रखे जाएंगे। इसी प्रकार कौशाम्बी में 108, प्रतापगढ़ में 219 और फतेहपुर में 171 एजुकेटर रखे जाएंगे। इन एजुकेटर की जो प्रति माह मानदेय मिलेगा वो 10,313 रुपये मिलेगा, जिसमें कि PF और ISI ये भी शामिल होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले एजुकेटर्स की संविदा 11 महीने की होंगी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है, जो भी यहाँ पर लोग आवेदन करेंगे, क्या 11 महीने के लिए ही ये भर्ती आई हुई है। देखिए, कोई भी जो ऐसी वैकेंसी होती है आउटसोर्सिंग के माध्यम से आती है, संविदा कर्मी जो होते हैं, तो पहले तो देखेंगे कि वो ऐसे ही होता है 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए। फिर उसके बाद कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाता है, समय सीमा जो है उनकी बढ़ा दी जाती है। और देखिए, यहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बट जो जिस तरीके से आप अगर सोचते रहें कि कुछ करें और गवर्नमेंट जॉब में अभी तक नहीं कुछ पता हो पा रहा है, नहीं कुछ नई वैकेंसी आ रही, तब तक के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं अगर चाहें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आवेदन कम होंगे, आवेदन अच्छे खासे आएंगे यहाँ पर। और वरीयता की बात करें, जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है उसमें गृह विज्ञान आपका सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक में, या फिर आपके पास NTT वाली जो योग्यता मांगी गई है। देखिए, गृह विज्ञान वालों को वरीयता दी जाएगी या फिर NTT वालों को, ये एक सवाल बन रहा है मन में कि क्या ऐसा भी कुछ है। तो नोटिफिकेशन में तो ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं कि गृह विज्ञान को वरीयता दी जाएगी, या फिर जैसे कुछ भर्तियां आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाली हों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आती है, तो उसमें लिखा रहता है कि इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन आपका आया है, पहले उसमें एक बार योग्यता को देख लेते हैं। तो जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मांगी गई है, आप सभी देख पाएंगे, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार न्यूनतम अंकों में जो है 5% की छूट दी जाएगी, अगर आपका होम साइंस स्नातक जो है वो कंप्लीट है तो। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल उठेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो स्नातक में 3 साल होना चाहिए या फिर 2 ईयर होगा तब भी चलेगा। तो 3 साल होने चाहिए आपके, लास्ट ईयर तक ग्रेजुएशन में आपके ये विषय होने चाहिए। अथवा आप देखेंगे नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी या DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो।
ठीक है। ये आपकी दो यहाँ पर मेन रूप से जो योग्यता है, या तो आपका होम साइंस सब्जेक्ट से स्नातक हो, 3 साल होने चाहिए, या फिर आपका एनटीटी या फिर सीटी नर्सरी या फिर डीपीएससी ये होना चाहिए, और 2 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 योग्यताएं यहाँ पर मेन रूप से मांगी गई हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि होम साइंस को वरीयता दी जाएगी या फिर एनटीटी का। अगर ऐसा होना होता तो नोटिफिकेशन में ये चीज़ें क्लियर होती कि हाँ, अगर आपने ये वाला कोर्स किया है तो आपको कुछ उसमें जो है मेरिट में आपको कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और कार्य और दायित्व जो हैं आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, आप देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा इसके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया है, इसको रोका जा रहा है। बट जो है वैकेंसी आपकी कंप्लीट होगी। 10,000 प्लस पद हैं अलग अलग ज़िले में, 350 के आसपास आजमगढ़ में, ऐसे जौनपुर में लगभग 300 के आसपास, 250 के आसपास। तो ऐसे अलग अलग ज़िले में जो है ऐसे वैकेंसी जो है आपकी वो आई हुई है। तो आप लोग इसमें आवेदन करें। लास्ट जो तिथि है वो 31 तारीख तक इसको जो है आप यहाँ पर देखेंगे, जो आपका इसमें आप देखेंगे तो 30 सितंबर आप यहाँ पर देखेंगे मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो अब ये चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास देखिए सारे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, निवास आपके पास होना चाहिए। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि डीवी का भी जो प्रोसेस, भले ही यहाँ पर परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है, परीक्षा नहीं होगी, लेकिन मेरिट बनेगी। मेरिट में आपके सभी मार्क्स जो हैं वो जोड़े जाएंगे, और मार्क्स जोड़े जाने के बाद जब आपकी मेरिट बन जाएगी, अगर आप उस मेरिट के अंतर्गत आते हैं तो आपका डीवी भी होगा, जैसा कि हर भर्तियों में होता है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपकी आउटसोर्सिंग संविदा वाला हो। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, सही है या नहीं सही है। तो आपके पास निवास, और अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो आरक्षित वर्ग का आपके पास जाति जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेना है, ठीक है, सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लीजिए। और जो देखिए मुख्य सेविका भर्ती में जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह पाएंगे कि बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन हाँ ये है कि जब तक मुख्य सेविका भर्ती में देरी हो रही है, देरी का मीन्स आप देख ही रहे हैं कोर्ट मैटर किस तरीके से लंबा खिंच रहा है, तो उस टाइम तक आप इसको कर सकते हैं। काम जो भी चीज़ें हैं, कार्य और उत्तरदायित्व तो इसमें दिया गया है, क्या आपको कार्य करने हैं, कार्य भी आपसे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आराम से यहाँ पे जाके कुछ करना है, नहीं। 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे होंगे तो आप जान ही सकते हैं कि छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ध्यान देना पड़ता है, शारीरिक मानसिक उनका विकास करना, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाना, मतलब स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो है वो दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देनी और करनी होंगी। तो काम भी आपसे ठीक ठाक यहाँ पर लिए जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है। संविदा यहाँ पर आंगनवाड़ियों के द्वारा देखेंगे कि इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध, अभी वैकेंसी आई तब तक विरोध भी शुरू हो गया। उनका यही कहना होगा कि जो भी कार्य हैं हमसे कराए जाएं और हमारा जो मानदेय है बढ़ा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, बाकी ठीक ठाक है। अगर आप चाहें तो आवेदन करिए। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।